मित्रों, हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर क्या कारण था कि पहले हनुमान जी लंका गए? अंगद जी बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान थे। समुद्र के पार जाना उनके लिए बहुत ही सरल था। फिर क्या कारण था कि वे ना गए, हनुमान जी पहले गए? आइए हम लोग मिलकर ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। और हाँ, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो नीचे लिखे हुए लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। बात यूं है मित्रों कि बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों ही एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। अंगद जी जहाँ बहुत ही बलशाली थे, वहाँ काफी शैतान भी थे। वह शिक्षा प्राप्त करते हुए प्रायः अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे। वह थप्पड़ इतना जोरदार होता था कि वह अक्षय कुमार बार बार मूर्छित हो जाते थे। अक्षय कुमार बार बार रोते हुए गुरुजी के पास जाते और अंगद जी की शिकायत करते। एक दिन गुरुजी ने क्रोधित होकर अंगद जी को श्राप दे दिया कि अब यदि तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो मित्रों, पहला कारण लंका ना जाने का यही हो गया कि अंगद जी को यही संशय था कि कहीं लंका में उनका सामना पहले अक्षय कुमार से हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी को जाने के लिए कहा। और ये बात रावण भी जानता था। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को आकर के बताया कि एक बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण के मन में सबसे पहले वही बात आ गई। इसलिए उन्होंने अक्षय कुमार को पहले भेजा, क्योंकि वह जानता था कि वानरों में इतना बलशाली बाली और अंगद ही है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकता है। हनुमान जी के बल का तो उसको ज्ञान ही नहीं था। बाली का तो वध श्री राम के हाथों हो चुका है, तो हो ना हो यह अंगद ही होगा। और यह अंगद हुआ तो यह मेरे पुत्र अक्षय कुमार पर हाथ तो उठाएगा नहीं और अक्षय कुमार बड़ी सरलता से उसका वध कर देगा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया और राक्षसों ने जाकर रावण को यह सूचना दी, तो उसने अपने दूसरे पुत्र मेघनाद को भेजा और कहा कि उस वानर को मारना नहीं, बंदी बना करके लेके आना। मैं देखना चाहता हूँ कि बाली और अंगद के सिवाय और कौन सा वानर इतना बलशाली है। मित्रों, हनुमान जी बल और बुद्धि के दाता हैं। वह जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा, अंगद जी लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया, जिससे अंगद जी बिना संशय के लंका में प्रवेश कर सकें और बाद में वह शांति दूत बनकर गए भी। मित्रों, वीर अंगद प्रभु श्री राम जी से मिलकर उनकी दिव्य लीलाओं को देखकर यह भली भांति समझ चुके थे कि हम तो केवल एक कठपुतली मात्र हैं। प्रभु जैसे चाहेंगे हमें नचा सकते हैं। हमें अपनी हीन बुद्धि का प्रयोग न करके बस समर्पण करने की आवश्यकता है। कार्य तो प्रभु स्वयं ही सिद्ध कर सकते हैं। वे तो केवल हमें एक भलाई दे रहे हैं, हमारा मान और सम्मान और आदर बढ़ा रहे हैं। तो मित्रों, इस रोचक कथा के बाद में आप यह तो जान ही गए होंगे कि क्यों अंगद जी बाद में गए और हनुमान जी पहले लंका गए। तो मित्रों, ऐसी ही रोचक, पौराणिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ के प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमें नित नए कमेंट्स करते रहिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।